हेलो फ्रेंड्स, तब्दीली में आप लोगों ने सुना कि किस तरह से सब लोग मान्या को भड़काने की बहुत कोशिश करते हैं, बट कोई फ़ायदा नहीं होता। मान्या कहती है कि नहीं, मुझे ऐसा कोई हक नहीं है अभी, जब उनकी तरफ से हमारे बीच में कुछ है ही नहीं, तो मैं किस हक से उनसे लड़ाई करूं, किस हक से उन्हें डांट दूं, किस हक से उन्हें कुछ कह दूं। ये तो नहीं हो सकता ना, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और ये कह के मान्या वहाँ से उठ के जाने लगती है, तो आरू बोलती है कि अरे सुनो तो, बात तो सुनो। तो आरू मान्या कहती है क्या। तो मेरी नज़र आरू पे पड़ती है। मैं कहती हूँ क्यों से परेशान कर रहे हो आरू। तो आरू कहती है मैं परेशान कर रही हूँ, तो और क्या, वो कहीं जा रही है ना तो जाने दो। तो आरू कहती है हाँ, तुम्हें तो कोई फ़र्क है ही नहीं, वो जा रही है तो जाने दो, तुम्हें तो जो चाहिए वो मिल ही गया है। मैं कहती हूँ क्या मतलब है। तो वो कहती है कि नहीं नहीं कुछ नहीं। तो मैं मान्या वहाँ से उठती हूँ, मान्या के पास जाती हूँ। मैं कहती हूँ कोई प्रॉब्लम है, कुछ हुआ है। तो मान्या कहती है नहीं कुछ नहीं हुआ। मैं कहती हूँ कुछ चाहिए। तो वो कहती है नहीं कुछ नहीं चाहिए। तो मैं मान्या की तरफ देखती हूँ और उसको कहती हूँ क्या हुआ है ये तो बताओ। तो कहते हैं कुछ नहीं हुआ है मुझे, बस मुझे अकेला छोड़ दो आप। तो वो कहती है अरे क्या हो गया। तो कहते हैं कुछ नहीं हुआ, आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ मैं, प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दो। वो एकदम से चिल्ला के बोलती है। तो मैं पीछे हट जाती हूँ और मान्या वहाँ से चली जाती है। तो मैं सांझ के पास आती हूँ और उससे कहती हूँ कि सांझ मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। तो सांझ कहती है क्या हुआ, कौन थी ये। तो मैं कहती हूँ मेरी फ्रेंड। तो आरू और मानवी पीछे से कहते हैं कि फ्रेंड नहीं, शायद होने वाली लाइफ पार्टनर या बहुत कुछ। तो मैं उन दोनों की तरफ देखती हूँ, सांझ मेरी तरफ देखती है और कहती है कि इज़ दिस राइट। तो मैं कहती हूँ नो नो ऐसा कुछ नहीं है, शी इज़ जस्ट माई फ्रेंड। तो सांझ कहती है आर यू श्योर। मैंने कहा एक सेकंड, इतना सियोरिटी क्यों ले रही हो भाई तुम, कोई रीज़न। इतनी सियोरिटी तो मैं किसी को नहीं देती। तो वो कहती है कि नहीं जस्ट आस्किंग, नथिंग एल्स। तो मैं कहती हूँ कि जो भी है हम दोनों के बीच का है, तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं है। तो कहती है बट मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मैं कहती हूँ अभी इतनी देर से बात ही तो कर रहे थे। कहती बट आपने जवाब नहीं दिया ना, उस दिन मुझे बुला के आप मुझसे मिलने क्यों नहीं आए। क्या मुझे काम पड़ गया था और जो तुम कह रही थी वो मैं नहीं कर सकती थी, दैट्स इट। तो मैं कहती हूँ सांस देखो, पास्ट की बातें हैं, पास्ट में रहने दिया जाए तो अच्छा है, क्यों उन बातों को बढ़ाया जाए, क्यों बार बार उन बातों पे गौर किया जाए, राइट। तो भूल जाओ उस बात को, हो गया जो होना था, ख़त्म करो उस बात को, है ना। तो कहते हैं कि ठीक है अगर आप यही चाहते हो तो यही सही। और सांझ फिर वहाँ से चली जाती है। मैं मान्या के पीछे जाती हूँ क्योंकि मान्या भी बाहर जा चुकी होती है और सांझ भी बाहर चली जाती है भाभी से और सबसे बाय बोल के। वो बाहर जाती है तो मान्या वहीं खड़ी होती है कार के पास, तो वहाँ से निकल रही होती है। तो मान्या के पास रुकती है और कहती है कि सो आयु की होने वाली पार्टनर है आप। तो मान्या कहती है कि ये किसने कह दिया आपको कि हम उनके पार्टनर हैं, हम कहाँ वो कहाँ। बोलो बोलो ना। तो सांझ कहती है नहीं आपके फ्रेंड्स ऐसा बोल रहे थे अभी, मैंने तो बस इसलिए पूछा और कोई रीज़न नहीं था मेरे पूछने का। तो कहती है आप टेंशन मत लो, आपके बीच में नहीं आऊँगी मैं अगर आप दोनों के बीच कुछ है। मान्या इस तरह जवाब देती है तो सांझ कहती है कि पक्का। तो मैं वहाँ पहुँच जाती हूँ। तो मैं मान्या को आवाज़ लगाती हूँ मान्या। तो वो सांझ
और मान्या दोनों मेरी तरफ देखते हैं। मैं सांझ को मान्या के साथ देख के थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करती हूँ और वहाँ जाती हूँ। मैं कहती हूँ सांस तुम यहाँ, तुम तो जा रही थी। तो वो कहती है कि अरे वो बस मान्या से बात कर रही थी मैं। मान्या काफ़ी अच्छी लगी मुझे, अच्छी लड़की है, नाइस चॉइस। तो मैं कहती हूँ थैंक यू। तो वो कहती है, मान्या कहती है डोंट वरी, इफ़ यू लाइक हर देन इट्स ओके। मैं कहती हूँ क्या? तो सांझ हंसती है। मैं सांझ की तरफ देखती हूँ, कहती हूँ कि क्या हुआ सांझ? तो कहती है अरे इनको लग रहा है हमारे बीच कुछ है और समझ गए होंगे आप। तो मैं मान्या की तरफ देखती हूँ और कहती है अरे भगवान, ऐसा सोच रही हो तुम? तो मान्या मेरी तरफ देखती है और कहती है कि आपके फ्रेंड्स कह रहे थे। तो मैं सांझ को कहती हूँ ओके सांझ, इट्स ओके, आई हैंडल, यू कैन गो। तो कहती है कि ओके बाय, और वो बाय बोल के चली जाती है वहाँ से। मैं मान्या का हाथ पकड़ती हूँ और उसे गाड़ी की तरफ लेके जाती हूँ। हम दोनों गाड़ी में बैठते हैं और मैं मान्या को कहती हूँ कि क्या हुआ है, क्यों इस तरह से रिएक्शंस दे रही हो? हाँ क्या बात है? कहती है कि जब मैंने आपको बोला था कि मुझे सब सच सच बता दिया करिए, तो मुझसे सच बोलने में आपको प्रॉब्लम क्या होती है? हाँ जस्ट ये जानना चाहती हूँ और कुछ नहीं। मैं कहती हूँ कि मैंने तुमसे सब कुछ सच सच ही बोला था, ऐसा कुछ नहीं था जो मैंने तुमसे जानबूझ के छुपाया हो। तो कहती है और ये? मैंने कहा इम्पोर्टेंट नहीं समझा तो नहीं बताया यार, इतना इम्पोर्टेंट था ही नहीं। ये मेरी लाइफ का कोई बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट नहीं है, और जो इम्पोर्टेंट होगा वही बताऊंगी ना, हर बात थोड़ी ना बताऊंगी। और दूसरी चीज़, बुरा लगेगा बट फिर भी आपको पता है कहने से बाज में आऊँगी नहीं और सुनना आपको पड़ेगा। कहती है कहिए, सुन तो हम रहेंगे बहुत टाइम से। मैं कहती हूँ कि देखो आप मेरी फ्रेंड हो, ठीक, और जेन्युइनली मैं तुमको हर्ट नहीं करना चाहती हूँ। बट अगर अब आप ये सोचो कि मुझे आपको हर एक बात बतानी पड़ेगी, हर एक चीज़ से तुम्हें तारुफ करवाना पड़ेगा, तो ये मेरे बस की नहीं है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी होती हैं जो मुझे खुद को भी याद नहीं रहती मान्या, तो मैं तुम्हें कहाँ से बताऊँगी, है ना। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। आगे आपकी मर्ज़ी है। तो मान्या एकदम से गुस्से में आती है और मैं ऐसा सीट पे बैठी हुई होती हूँ तो बिल्कुल मेरे ऊपर को आती है और कहती है क्या क्या आपकी मर्ज़ी? हाँ क्या 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 मतलब क्या समझते क्या हो अपने आप को? और मैं एकदम ऐसे पीछे होती हूँ और मान्या का हाथ पकड़ती हूँ, कहती हूँ मारोगी क्या, पीछे हो पहले। तो कहती है कि नहीं आप समझते क्या हो अपने आप को, क्या होता है ये जैसे आपकी मर्ज़ी? हाँ अगर मुझे हर चीज़ अपनी मर्ज़ी से सोचनी हो, अपनी मर्ज़ी से करनी हो, तो फिर आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानने का तो मेरा कोई मतलब ही नहीं है ना। मैं तो सोच लूँगी जो मुझे सोचना होगा, जो मुझे करना होगा। आपको क्यों बुरा लग रहा है? फिर सोचने देते, क्यों आके यहाँ सफाई दे रहे हो मेरे को? मत दी होती मेरे को सफाई। कहती अरे बाबा काम डाउन, क्या हो गया है तुमको? कहती नहीं आप अपने आप को समझते क्या हो, आज मुझे ये बता दो। तो मैं कहती हूँ मैं क्या समझती हूँ खुद को, मैं तो कुछ नहीं समझती, नॉर्मल इंसान। कहती नहीं 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 नहीं, नॉर्मल इंसान तो आप खुद को बिल्कुल नहीं समझते हो, बिल्कुल भी नहीं। हाँ तो ये पट्टी मुझे मत पढ़ाना, लेकिन जो भी आप अपने आप को समझते हो ना, वहाँ से थोड़ा सा नीचे छलांग लगाइए, समझ में आया? कहती हूँ अरे तुम मुझ पे क्यों इतना भड़क रही हो, किसी और का गुस्सा मुझ पे क्यों उतार रही हो? कहती किसी और का गुस्सा नहीं है, ये आप ही का गुस्सा आप पे उतर रहा है। कहती हूँ बट मैंने किया क्या है भाई? कहती है हाँ सही बात है, आपने किया क्या है? सब कुछ तो अपने आप हो जाता है, आप कहाँ कुछ करते हो। मैं कहती हूँ बाप रे, कुछ तो बताओ हुआ क्या? कहते हैं जब मैंने आपसे बोला था कि अगर आपको अपने प्यार के बारे में नहीं बताना, इट्स ओके मत बताइए,
बाकी सब कुछ मुझे जानना है। आपने कहा भी था ठीक है बताऊंगी, तो आपने क्यों नहीं बताया? और फिर अभी क्या कह रहे हो बाकी आपकी मर्जी, मतलब मैं अपनी मर्जी से कुछ भी सोचूं, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता? तो फिर यहाँ अगर फ़र्क नहीं पड़ता तो यहाँ क्यों आए थे? क्यों आए थे यहाँ पे सफाई देने के लिए? मैंने बोला था आइए मुझे सफाई दीजिए, नहीं मैं मरी जा रही हूँ, ऐसा कुछ कहा था? तो मैं कहती हूँ कि हाँ नहीं, आई नो नहीं कहा था। तो कहती तो क्यों आए? मैंने बुलाया नहीं ना, क्यों आए आप? नहीं आना चाहिए था आपको, बिल्कुल नहीं आना चाहिए था आपको यार। मैं सच अ लूज़र। मैं कहती हूँ आई एम नॉट लूज़र। कहती यू आर लूज़र। मैं कहती हूँ क्या मतलब है, क्यों लूज़र हूँ भाई मैं? तो कहती और क्या, हरकतें आपकी ऐसी हैं, डरपोक इंसान हो आप, है ना? तो मैं कहती हूँ मैं कोई डरपोक नहीं हूँ। कहती डरपोक नहीं होते ना तो सच सच सब कुछ बताते पहले से ही। मैं कहती इतनी बड़ी बात नहीं थी। तो मान्या कहती है कि और ये अच्छा ठीक है सारी बातें छोड़ो, ये क्या है आपकी मर्ज़ी, ये क्या है ये? अगर मेरी मर्ज़ी होगी सब कुछ तो मैं खुद अपने आप हैंडल नहीं कर लूँगी, क्यों आए आप? मैं कहती हूँ अच्छा बाबा गलती हो गई, अब भूलें इस बात को। कहते नहीं मैं नहीं बोल सकती हूँ। कहती हूँ ठीक है जान ले लो मेरी फिर। कहती क्या करूँ आपकी जान लेके, क्या करूँ आपकी जान का, अचार डालूँ? तो मैं कहती हूँ मेरी जान का अचार अच्छा लगेगा तो मैं कहती देखो इनको। कहती हो थूक दो यार, गुस्सा हो गया जो होना था, ख़त्म करो अब बात को, एक ही बात को कितना बढ़ाए जाना है, छोड़ दो ना अब, इतने दिनों बाद मिले हैं उसमें भी तुम्हें नाटक करने हैं, गलत है, हद है यार। फिर हम मान्या का थोड़ा सा मूड सही करने की मैं कोशिश करती हूँ। तो मैं कहती हूँ अच्छा तुम्हें आइसक्रीम बहुत पसंद है ना, आइसक्रीम खाएं? कहती बट आपको नहीं पसंद ना। कहती हूँ हाँ नहीं पसंद है, चलो खाते हैं, तुम्हें तो पसंद है। तो कहते हैं कोई ज़रूरत नहीं है मेरा मूड ठीक करने के लिए खुद का मूड ख़राब करने की। तो मैं कहती हूँ मतलब? कहती हूँ मुझे पता है आपको आइसक्रीम बिल्कुल नहीं पसंद, नहीं खाएंगे हम। तो मैं हंसती हूँ। तो कहती अब क्यों हंस रहे हो? तो कहती हूँ कुछ नहीं बस ऐसे ही। तो कहती है कि क्यों हंसे? कहते कुछ नहीं बाबा, हंसने में भी टैक्स लगता है क्या, हंस नहीं सकते? कहती बेवजह तो नहीं हंसते हो आप, रीज़न बताओ। कहते हैं अच्छा चलो मानवी और आरू वेट कर रहे होंगे और हम लोग जैसे ही अपने अपने गेट का अपने अपने साइड का डोर ओपन करके बाहर आते देखते हैं कि सारे के सारे वहीं खड़े होते हैं। तो मैं कहती हूँ तुम लोग यहाँ? तो कहते हैं हाँ हम सुन रहे थे मान्या कैसे तेरी वाट लगा रही थी। तो मैं कहती हूँ क्यों? तो कहती हाँ बाहर तक आवाज़ आ रही थी ना, मान्या इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी और तुमने ये शीशे भी बंद नहीं किए हैं। तो मैं शीशे की तरफ देखती हूँ तो शिट, तो ज़ारा और भाभी मेरे पास आती हैं और कहती हैं कि आए हाय क्या है बताओ ना क्या चल रहा है? तो कुछ नहीं चल रहा भाभी, आपको बताया तो कुछ भी नहीं चल रहा है ऐसा। कहती हैं बता दो, सबसे ज़्यादा खुशी हम ही को होगी। मैं कहती हूँ ऐसा कुछ भी नहीं है, सच में ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रहे हो। तो मान्या मेरे पास आती है और कहती है कि आपके दिल में मेरे लिए सच में कोई फीलिंग्स अभी तक डेवलप नहीं हुई है इतने टाइम में भी? मैं कहती हूँ नहीं सॉरी, बट मेरे दिल में अभी तक सच में कोई फीलिंग्स नहीं आई हैं। मैं तुम्हें अपना बहुत अच्छा दोस्त मानती हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तुम्हें दोस्त बना के हमेशा अपने पास रखना चाहती हूँ। तुम वो पर्सन हो जिससे मैं शायद कुछ भी कहने से पहले सोचती नहीं हूँ। तो मान्या कहती है अच्छा ठीक है फिर मैं बाद में मिलती हूँ आपसे। मैं कहती हूँ मान्या प्लीज़ मूड ऑफ मत करो अपना, प्लीज़ यार। मान्या कहती नहीं मूड ऑफ नहीं है, बस बाद में मिलती हूँ। ये कह के वो वहाँ से जाने लगती है। तो मानवी कहती है कि मैं भी आ रही हूँ मान्या। तो कहती है नहीं मैं
कहीं और जा रही हूँ, तुम आरू के साथ आ जाना। तो मैं मान्या को रोकती हूँ और कहती हूँ कि कहाँ जा रही हो तुम? कहती है कि कुछ ज़रूरी काम है, वहाँ जा रही हूँ। तो कहाँ, वो भी तो बताओ। तो कहती है कि जा रही हूँ ना कहीं। तो मैं कहती हूँ अरे कहाँ जा रही हो, टाइम देख रही हो, कहाँ जा रही हो, बता के जाओ, कब तक घर आओगी, कुछ तो बताओ। तो कहती क्यों बताऊँ, हर चीज़ में आपको बता के क्यों जाऊँ, ये बताओ आप मुझे, हो कौन आप? फ्रेंड हो ना, तो फ्रेंड की तरह रहो यार, क्यों मेरे सर पे चढ़े जा रहे हो? नहीं बताना मुझे कुछ? मेरी लाइफ में इतना इंटरफेयर करने का हक आपको किसने दिया है? नहीं बताना है मुझे कुछ, जाइए आप यहाँ से। और ये कह के मान्या वहाँ से चली जाती है। मैं मान्या को जाते हुए देखती हूँ, फिर मैं उसे रोकती नहीं हूँ, वो चली जाती है और मैं वापस आती हूँ अपने फ्रेंड्स के पास। तो भाभी मेरी तरफ देखती हैं और कहती हैं कि कुछ है दिल में तो बोल दो, जेन्युइनली कोई फ्रेंड इस तरह बिहेव नहीं करता। मैं कहती हूँ आप लोग सबके सब पागल हो गए हो क्या यार, ज़बरदस्ती मेरे दिल में किसी के लिए फीलिंग्स लाओगे क्या? बता दिया आई लाइक हर, बट एज अ फ्रेंड, नथिंग एल्स, नथिंग एल्स, ना कभी हो सकता। अच्छी लड़की है, आई केयर फॉर हर, दैट्स वाई आस्किंग यार। मानवी ध्यान रखना उसका, दिल दुखता है तो बहुत दर्द होता है, बट झूठी उम्मीद दे के और दर्द नहीं देना चाहती। मुझे सच में अच्छी लगती है, बट नॉट इन दैट वे, सो आई एम सॉरी मानवी, प्लीज़ संभाल लेना। और ये कह के मैं वहाँ से चली जाती हूँ। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि मुझे थोड़ा काम है और सर में भी हल्का दर्द है। तो बाकी की स्टोरी हम कल सुनेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शब्बा खैर।